तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपको लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर है, जो कि आज जो कराएंगे वो आपका है बड़े थ्योरी है। इससे पिछले यानी कि इससे पिछले जो हम क्लास में जो कराए थे, कल के जो क्लास में जो कराए थे वो आपका जो बोर्ड थ्योरी जो था उसमें जो आपको 3 जो लेक्चर जो था यानी बोर्ड थ्योरी जो खुद के एक लेक्चर था, और उसके अंदर में जो 3 यानी कि 3 क्लास जो एक क्लास के जो करवाए थे उसमें अलग अलग जो टॉपिक जो पढ़वाए थे, यानी कि उसमें बोर्ड थ्योरी का साहब जितना भी ऑर्बिट यानी कि और भी जो बोर्ड साहब जो थे ऑर्बिट को जो बताए थे यानी कि ये 7 जो ऑर्बिट था ये 7 ऑर्बिट जो बताए थे, इतने सारे जो ऑर्बिट थे उन्होंने जो बताए थे, यानी कि एक एक करके सबका ऑर्बिट किसी का ऑर्बिट का पाथ निकाला था, तो किसी का एनर्जी निकाला था, तो किसी का इलेक्ट्रॉन निकाला था। इसी करके मतलब हमने एक एक करके सारे के सारे हमने उसको वहाँ पे हम फार्मूला यानी कि फार्मूला के साथ हमने वहाँ पे एक एक करके हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसको देखिए बोर्ड थ्योरी का, और उसके अंदर हम जो ऑर्बिट के बारे में हम कुछ बहुत सारी जानकारी दी, वो जाकर आप उसको देखिए और अच्छे समझिए। जहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहीं पर आप हमें कमेंट कीजिए ताकि हम समझाने में आपको मदद कर सके। आज जो हम पढ़ाएंगे वो आपका जो लेक्चर जो 9th है, 9th जो है वो आप आज का जो आपका यानी कि टॉपिक जो है वो आपका है वो बड़ी थ्योरी है, यानी कि बोर्ड थ्योरी के बाद जो अगला जो थ्योरी आता है वो आपका बड़ी थ्योरी है। वही बड़ी थ्योरी के बारे में आज पढ़ाएंगे कि वो क्या चीज़ के बारे में बताए थे, उसी के बारे में एक एक करके हम आज हम पढ़ेंगे। और बताने से पहले एक चीज़ पहले, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर पहले बार आए तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो ये बड़ी थ्योरी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पर पढ़ने से पहले चीज़ और बोलेंगे, यदि हमारे यानी कि फर्स्ट चैप्टर यानी कि 11th का फिजिकल केमिस्ट्री, यदि फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर अगर आप नहीं देखें, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें जो आप जो लेक्चर जो करवाए थे उसका लेक्चर आप नहीं देखें जाके लेक्चर देखिए। और सेकंड लेक्चर अभी जो हम यानी कि 8 लेक्चर हम करवा दिए, लेकिन आपका जो 9th लेक्चर जो अभी करवा रहे हैं यानी कि 8 लेक्चर आप नहीं देखें तो जाकर आप देखिए और समझिएगा। जहाँ पर कोई दिक्कत है तो वहीं हमें डायरेक्ट हमें कमेंट कीजिए ताकि वहाँ पर हम समझाने में आपको मदद कर सके। ठीक, तो हम बड़ी थ्योरी के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं कि बड़ी थ्योरी क्या बड़ी थ्योरी जो थे वो थ्योरी कैसे दिए थे और किस चीज़ के बारे में दिए थे, उसी के बारे में हम आज हम जानेंगे। तो ये जानते हैं यानी कि बड़े साहब जो थे बड़े साहब का कहने का मतलब यही है कि बड़े साहब यानी कि बड़े स्टेट दैट एन ऑर्बिट कंटेन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके कहने का मतलब यही है कि ऑर्बिट ये जो आप जो सर्कल जो देख रहे हैं ये सर्कल नहीं है, केमिस्ट्री की भाषा में एक तरह से ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट पाथ है। इसमें क्या कहते हैं ये आपका ऑर्बिट पाथ हो गया है, क्या है यानी कि ये रास्ता है, यानी कि ऑर्बिट पाथ है, यानी कि इसी पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, यानी कि 24 आवर इसी पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, अपना साइकिलिंग करता रहता है, मतलब दिन में वो हमेशा घूमता ही रहता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि बड़ी साहब जो कह रहा है यानी कि इस यानी कि ऑर्बिट पाथ पर जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है वो हमेशा कितने यानी कि 1 मिनट में कितना, यानी कि पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है और दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है और तीसरा ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन कितना घूमता है। इसी तरह से 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन कितना घूमता है, वही के बारे में बड़ी साहब बोल रहे हैं कि इसी बारे में हम आज हम इसके बारे में हम जानकारी देंगे, कितना मैक्सिमम ऑर्बिट कितना घूम रहा है एक एक करके उसी बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसलिए वहाँ पर वो क्या बड़ी साहब जो थे इसलिए यहाँ पर यानी कि बोर्ड साहब जो भी थे वहाँ पर एनर्जी निकाले थे और रेडियस निकालते वो उन्होंने अपना फार्मूला साथ में दिए थे ताकि बच्चे को मदद मिल सके। इसलिए बड़े साहब जो है यहाँ पर अपना भी ये जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पास को जो निकालने के लिए बोल रहा है उन्होंने अपना फार्मूला साथ में दिया है ताकि बच्चा आराम से निकाल सके और समझ सके। ताइए उसको पहले एक एक करके हम निकालते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यानी कि इसका यानी कि ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यानी कि निकालने का फार्मूला क्या है, तो Ne बराबर 2n², यानी कि Ne बोले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, क्या है नेक्स्ट, यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, यानी कि 7 ही हो सकता है। ऑर्बिट 7 ही हो सकता है, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए यहाँ कितना है ऑर्बिट यानी कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और एन जो आप जो देख रहे हैं एन क्या है यानी कि ऑर्बिट नंबर है, यानी कि एक तो मैक्सिमम ऑर्बिट पूछ रहा है और यहाँ ऑर्बिट नंबर कितना है वो पूछ रहा है। ठीक, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसको हम निकालना पड़ेगा। और ऑर्बिट नंबर तो आपको पता है कि 7 ऑर्बिट होता है। हमने बोर्ड थ्योरी में बताए थे कि ऑर्बिट की जो संख्या होता है वो आपका 7 होता है, उसे वही यहाँ पे सातों ऑर्बिट को हम एक एक करके हम निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं क्या है यानी कि पहला हमने निकाल चुके हैं, क्या है
कि पहला हमने निकाल दिया है कि यहाँ पे देखते नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यानी कि पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपका कितना है, यानी कि एक, यानी कितना है, यानी कि 2 है, कितना है। अब ये आप यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि यदि अगर पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है तो दूसरा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, यानी कि यहाँ हमने दूसरा भी निकाले हैं, दूसरा 4 हो गया। आप यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं अगर पहला का 2 है यानी कि 2 है तो दूसरा का 4 है तो तीसरा का 6 होगा, फिर चौथा का, मतलब इसी तरह से निकाल सकता था। यहाँ पे सेकंड था, अब यहाँ पे इसी को हम यहाँ क्या करें, यहाँ पर थर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड कर रहे हैं, यानी थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर सेकंड था तो इसका 4 आया था, तो यहाँ पर हम 2 अगर यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे सेकंड का 4 नहीं होगा, अगर यहाँ पे सेकंड का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट निकालें यानी कि सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर 2n², कितना होता है 2n², तो 2 यहाँ पे दिया गया 2 फॉर्मूले में 2 का, यानी कि सेकंड का निकालना है तो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा 2 दूना 4, यानी कि 2 गुने 4 गुने यानी कि 8 आएगा, कितना आएगा, यानी कि सेकंड का ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 होगा। तब जब ये आप सेकंड का 8 है तो आप थर्ड का आप आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो हम कैसे निकालते हैं थर्ड का। मान लीजिए आप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने थर्ड कर दिया, क्या कर दिया है, यहाँ पे थर्ड कर दीजिए। मान लीजिए आप वही फॉर्मूला n बराबर 2n², इसलिए बड़े सामने एकदम फॉर्मूला जो था उसका इजी था ताकि बच्चे आराम से उसका ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वो आराम से निकाल सके, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या है कि n बराबर 2n² है, तो आइए आराम से इसको निकालते हैं। यहाँ पे 2 है, n कितना है, n तो आपका थर्ड है यानी कि 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए आप आराम से, कितना हो जाए 3 3 9, यानी कि 2 गुने 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा, कितना आएगा, यानी कि पहला का 2 है, फिर दूसरा का 8 है, फिर तीसरा का 18 है, यानी कि 2 8 18। इसी तरह से आप डायरेक्ट आप 7 के निकालिए, यानी कि 7 का आप निकालिएगा, बीच का आप आराम से 3 4 5 6 का आप हम डिपेंड आप हम सौंप रहे कि आप निकाल के आंसर बताइए कितना होगा 3 4 5 का ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3 4 5 का, तो हम 7 का हम निकाल देते हैं। देखिए 7 कितना होगा, यानी कि n बराबर 2n² होता है, कितना होता है 2n², यानी कि 2 आएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 49 हो जाता है, कितना होता है 49 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 4 दूना 8 1 9, यानी कि 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, 9 दूना 18 के 8 में 1 और 4 दूना 8 1 9, यानी कि सातवां जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका होगा 98 होगा, कितना होगा 98 होगा, ठीक। आप समझ गए कि और यानी कि बड़े साहब जो थे ना अपना किस तरह से मैक्सिमम ऑर्बिट के अंदर में किस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाला थे, उन्होंने हमें एक एक करके हमने समझा दिया। अगर इस बीच में अगर कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत हो रहा है या ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन निकालने में अगर आप कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप वहीं पर डायरेक्ट हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम कमेंट दे के आपको अवश्य हम उसको आंसर को हम रिप्लाई कर सके, ठीक। बड़ी साहब जो थे उन्होंने ये मतलब ये बताए थे कि कितना ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होते थे और इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होते थे उसके बारे में एक एक करके हमने यहाँ पे बता दिया। अब अगला जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है कि सम फ्राइडल थ्योरी है, क्या है यानी कि बड़ी थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आए थे, वो थ्योरी का नाम क्या था, सम फ्राइडल थ्योरी था। कौन था, फ्राइडल साइंटिस्ट जो थे वो अपना थ्योरी दिए थे कि वो क्या बताए थे, यानी कि सम फ्राइडल थ्योरी क्या बता रहा है कि सम आर फील्ड स्टेट दैट एन ऑर्बिट कंटेन्स n-1 ऑर्बिटल सेल, यानी कि ऑर्बिट किसे कहते हैं, ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन उस पर घूमता है, ऑर्बिटल किसे कहता है, जो ऑर्बिटल जो होता है यानी कि चारे होता है, वो होता है s होता है और p होता है और d होता है और f होता है, जो कि हमने यहाँ बता दिया है कि ऑर्बिटल के ऑर्बिटल कितना होता है, यानी कि ये अगर 1 है s है, अगर 2 है तो sp है, अगर 3 है तो spd और 4 है तो spdf होगा, ठीक। तो उसी तरह से हमने सारे हमने यहाँ पे यानी कि इसका कहने कुछ फील्ड स्टेट दैट एन ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट के अंदर में जो ऑर्बिटल जो होता है यानी कि spdef जो होता है उन्हें यानी कि ऑर्बिटल का मतलब वही है कि spd और f, यानी कि ये 4 होता है, ऑर्बिटल जो होता है 4 होता है, पर ऑर्बिट जो होता है वो अपना
7 होता है। कितना होता है, आपसे पूछ सकता है कि ऑर्बिट संख्या कितना होता था, ऑर्बिट संख्या आप आराम से बोल सकते हैं कि ऑर्बिट संख्या 7 होता है, पर ऑर्बिटल की संख्या कितना होता है, तो ऑर्बिटल संख्या आपका 4 होता है। वो जो है कि आपका एस है, पी है और डी और एफ है। ठीक, इसी तरह से ऑर्बिटल संख्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर फैराडे साहब ने भी यहाँ पर ऑर्बिटल निकालने की एक फॉर्मूला दे दिया। वो फॉर्मूला क्या है आपका, यानी कि L बराबर n-1 है। कितना आएगा कि फैराडे साहब ने आसान यानी कि इसको ऑर्बिटल को इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक फार्मूला दिया है। वो फार्मूला का नाम क्या आएगा कि L बराबर n-1 है। L क्या है आपका, L जो है आपका क्या है कि वो है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, या फिर उसको सब सेल कहिए, यानी कि आधा सेल। सब कहने का मतलब होता है कि आधा सेल, और n कहने का मतलब n जो आपका है वो है ऑर्बिट सेल, जो कि आपका 7 होवे करता है। ऑर्बिट 7 होता है ना, पर ऑर्बिटल जो होता है वो 4 ही होता है। ऑर्बिटल कहने का मतलब ये कि ऑर्बिटल 4 होता है, यानी कि S है और P है और आपका D और F होता है। इसी तरह से यानी कि अगर S आप कह रहे हैं, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया कि यहाँ पे इसको मतलब इसी तरह से हमने एक क्वेश्चन दिया, यदि अगर उसका ऑर्बिट नंबर n होता है तो उसका ऑर्बिटल कितना होगा, अगर यदि उसका ऑर्बिट n होता है, सॉरी ऑर्बिट अगर 1 होता है तो उसका ऑर्बिटल कितना होगा, उसका ऑर्बिटल 0 होगा। कितना होगा, 0। मान लीजिए यहाँ पे हमने n दिए हैं कि ऑर्बिट यहाँ पे ऑर्बिट यहाँ पे हमने 1 लिया है। क्या है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं क्या ऑर्बिट फर्स्ट लिया, यानी फर्स्ट मैंने करेंगे तो यहाँ पे 1 लिया है। कितना लिया है, 1। तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिया है, इसलिए ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिट 1 लिया है तो उसका ऑर्बिटल कितना होगा, तो उसका ऑर्बिटल होगा 0 होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऑर्बिट की जगह पर हमने यहाँ पर ऑर्बिट 2 ले लिया, यानी कि सेकंड ले लिया है, तो उसका ऑर्बिटल कितना होगा, तो आप आराम से यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप 2 बैठा लीजिएगा। 2 में से 1 गया तो उसका 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिट जगह पर यहाँ पे 2 का जगह हमने यहाँ पर 3 ले लिया, यानी कि थर्ड ले लिया है, तो अब इसका ऑर्बिटल कितना होगा, तो आप आराम से यहाँ पर 2 का जगह पर आप यहाँ पर 3 लगा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 2 हो जाएगा। कितना होगा, मतलब इसी तरह से यानी कि ऑर्बिटल निकालने के लिए आसान इजी सबसे इजी तरीका जो है वो आपका है L बराबर n-1 होता है। कितना होता है, L बराबर n-1 होता है, जो कि आप जो देख रहे हैं यानी कि एस जो होता है स्फेरिकल होता है, एस पी जो होता है वो आपका तो देखे रहेगा सर एक करके हमने बताया है। अगर एस रहेगा तो एस यानी कि सिंगल रहे, यानी कि आगे जहाँ पर भी 1 अगर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने यानी कि n बराबर हमने 1 लिए तो 0 आया था, और n बराबर 2 लिए थे तो उसका 1 आया था, यानी कि वो एस ग्रुप का है। यदि एस के साथ अगर यानी कि 2 के साथ एक और आ जाएगा तो वो यानी कि पी यानी कि 2 ग्रुप यानी कि एस पी आ जाएगा। अगर यदि 3 अगर आ जाएगा तो एस पी डी हो जाता है, अगर 4 आ जाएगा तो एस पी डी एफ होता है। मतलब इसी तरह से बनता रहता है। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि सातों ऑर्बिट को हमने ऑर्बिटल निकालना चाह रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। आप स्वतंत्र आइए हम उसको एक ही करके ऑर्बिट का ऑर्बिटल कितना होता है हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं कि यहाँ पर हमने ऑर्बिट लिख दिया है। क्या लिख दिया है, ऑर्बिट लिख दिया। क्या लिख दिया है, यहाँ पर ऑर्बिट हो गया और यहाँ पर हमने ऑर्बिटल लिख दिया है, ऑर्बिटल लिख दिया। ऑर्बिट और ऑर्बिटल हो गया। ऑर्बिट कहने का मतलब कि ऑर्बिट का पाथ बता रहा है, यानी कि और जो ऑर्बिट का पाथ कितना होता है, यानी कि 7। ऑर्बिट कहने का मतलब यही होता है कि ऑर्बिट का पाथ होता है जो कि 7 पाथ होता है। ऑर्बिटल जो होता है ऑर्बिटल 4 ही होता है, वो जो होता है ना आपका एस पी डी और एफ होता है। इसी तरह से आइए हम ऑर्बिट का ऑर्बिटल लिख रहेगा कि कौन सा ऑर्बिटल कितना होगा, अगर किसका ऑर्बिटल कितना होगा। ठीक, तो मान लीजिए आपको ऑर्बिटल ये हो गया, ऑर्बिट ये हो गया। ठीक, तो मान लीजिए आप पहला लिख रहे हैं, पहला पा जाए जब ये आए, अगर यहाँ पर पहला आ गया है यानी कि 1 आ गया है, यानी कि 1 इसका आ गया है 1, इसका कितना होगा ऑर्बिटल होगा, यानी कि 1s हो जाएगा। कितना होगा, 1 का 1s होगा। और 2 है तो 2 है, यदि 2 है यहाँ पर तो 2s और 2p। देखिए यहाँ पर हम s यानी कि अब यहाँ पर सर आप बोले
फर्स्ट का अगर वन वन आ रहा है तो उसके साथ एस लगाएंगे, यहाँ पर अगर 2 आ रहा है तो उसके साथ क्या एस नहीं, उसके साथ भी हम एस लगाएंगे। क्या करेंगे, उसके साथ भी हम एस लगाएंगे। पर आगे आप देखिए क्या आएगा ना, आप अगर मान लीजिए यहाँ पे तीसरा आएगा, ये आपका तीसरा है, तो यहाँ पे तीसरा क्या आएगा, एस 3S 3P और 3D, सॉरी 3SP और D, S 3S, एक मिनट 3 क्या आएगा, 3 का क्या, 3 जब ये यहाँ पर अगर 3 आ गया तो उसका क्या लिखेंगे, 3S लिखेंगे, 3P लिखेंगे और 3D लिखेंगे। ठीक, आप जब यहाँ पर अगर 4 अगर आ जाए तो 4 अगर यहाँ पर ऑर्बिट आ जाए, 4 ऑर्बिट नंबर अगर 4 आ जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 4S 4P और 4D और 4F। इसी तरह से हम मान लीजिए यहाँ पर 5 आ गया आपका, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, तो 5 कितना देगा, 5S और 5P और 5D और 5F। मतलब F से ज़्यादा आगे नहीं आप जा सकते। जैसे आप बोले सर यहाँ पे F है तो क्या यहाँ पे F के बाद यहाँ पे ABCDF, अगर आपके पास G भी आ सकता है, नहीं G नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्बिटल जो होता है आपका 4 ही ऑर्बिटल होता है, यानी कि आप F से ज़्यादा नहीं जा सकते आगे। ठीक, तो ये आगे आप क्या आएगा, अगर मान लीजिए आप अगर 6 लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 6S और SPDF सबके साथ लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सर इसके साथ S लगाए, ये सिंगल है तो इसके साथ S लगाए, ये डबल है तो इसके साथ क्या P लगा देंगे, नहीं, सबके साथ S लगाएंगे एक एक करके, 6S 6P और 6D और 6F। इसी तरह से हो सकता है क्या। और मान लीजिए यहाँ पर अगर 7 हम लिख दिएगा, कितना हो जाएगा, 7S 7P 7P 7D और 7F। इसी तरह से हो सकता है। ठीक, मतलब आप जो देख रहे हैं यानी कि पहला कितना होता है, पहला 1S होता है, दूसरा कितना होता है तो दूसरा का 2S 2P होता है, तीसरा कितना होता है तीसरा का 3S 3P 3D होता है, और चौथा कितना होता है तो चौथा का 4S 4P 4D और 4F होता है, और पांचवा कितना होता है तो पांचवा का आपका 5S 5P 5D और 5F होता है। छठा कितना होता है आपका 6S 6P 6D और 6F होता है, और सातवां कितना होता है, सातवां का 7 6 7S 7D और 7D 7F होता है। मतलब इसी तरह से सबका ऑर्बिट का ऑर्बिटल मतलब होता है। ठीक, आप जो देख रहे हैं। और यहाँ जो माइंड एक जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है, अगर S के लिए अगर जो ऑर्बिट नंबर जो होता है अगर S के लिए 2 होता है, कितना होता है, अगर जहाँ पर भी अगर जहाँ पर अगर आप S देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसका ऑर्बिट 2 होगा, क्या होगा, यानी कि अगर मान लीजिए अगर S है, यानी कि ये VV पॉइंट है, VVI पॉइंट है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यानी कि अगर इसको याद कर ले तो आपका पूरा ऑर्बिटल मतलब आने वाले जो क्वेश्चन आएंगे ऑर्बिटल से अगर रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन पूछ देंगे तो वहाँ पर आपको बहुत फायदेमंद के लिए हो सकता है। ठीक, अगर S जहाँ पर है तो कहीं न कहीं वो 2 होगा, क्या होगा, S हमेशा 2 में रहता है, क्या S के जो हमेशा फिक्स जो वैल्यू नंबर जो होता है वो 2 होता है। अब P का कितना होगा, P का हमेशा, यानी कि मान लीजिए अगर चलिए इस तरह से आप समझ जाते, ये आपका क्या है कि ये आपका एक डब्बा है, ये आपको अभी हम इसको यहाँ समझा देंगे, पर आगे जो समझाएंगे इसे विशेष करके हम समझाएंगे, पर यहाँ पर हमको समझाना जरूरी है। ठीक, ताकि आप अच्छे से मान लीजिए अगर S है तो S के लिए फुल फील्ड कितना रहना चाहिए, यानी कि 2 तीर होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि इसके लिए 2 होना चाहिए, S के लिए 2 होगा। और P यानी कि S के लिए मतलब एक ही बॉक्स होगा, यानी कि एक बॉक्स होगा, और क्या एक बॉक्स में 2 को तीर होगा, कितना होगा, 2 तीर। अब मान लीजिए यहाँ पर P है, क्या है, P है, तो P के लिए कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, P के लिए 3 बॉक्स होगा, कितना होगा, 1 2 3, इसके लिए 6 का तीर होगा सब में। देखें, S के लिए 1 बॉक्स तो 2 तीर, P के लिए 3 को बॉक्स तो 6 को तीर। इसीलिए जहाँ पर अगर D अगर यहाँ पर अगर आन दे, मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर हम D आन दें तो D के लिए 4 बॉक्स बन जाए, कितना बॉक्स बनेगा, 4 बॉक्स, 1 2 3 बन गया 4। तो जब यहाँ पर अगर 4 को बॉक्स आ गया D के लिए तो कहीं ना कहीं उसमें 8 गो तीर फॉर्म फिलअप होगा, कितना होगा, 8 गो फिलअप होगा।
ये एगो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले शुरू से पहले सिंगल तीर भरेंगे। अगर बीच में अगर कम रहा है तो देखिए पहले शुरू से पहले भरे, एगो दूगो तीन गो चार गो भर दिए। तो आप इसको आपको ये तो आपका क्लॉक वाइज था, आप एंटी क्लॉक वाइज ले लीजिए, इनको उल्टा लीजिएगा। ये रे आपका उल्टा देख रहे हैं, यानी डी में दो का, सॉरी एस में 2 गो, पी में 6 गो और डी में 8 गो रहता है। अगर इसी तरह से आपका कितना होगा, तो आपका 7 गो रहता है, यानी 7 का नहीं मतलब यानी कि 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, यानी कि इसमें अगर 7 गो आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसको पाना पड़ेगा 5 और 1 2 3 4 5 चलिए 7 को हो गया। देखिए आप 7 में, यानी कि एफ का कितना होगा, यानी कि एफ का कितना होगा, एफ का 7 गो बक्सा होता है। कितना होता है, 7 गो बक्सा होता है। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर मार्कर थोड़ा कम घस दिया, इसलिए यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 7 गो बक्सा करेंगे, मतलब कि यानी आप सिंगल मतलब एगो तीर भर दीजिए सब में, एगो तीर सब में भर दीजिए आप 7 गो बक्सा में, 7 गो बक्सा में। आज इसका अपोजिट यानी भरिए दूसरा आकर, इधर भी भर देंगे, इधर भी भर देंगे, इधर भी भर देंगे, इधर भी भर देंगे और इधर भी भर देंगे, इधर भी भर देंगे और इधर भी भर देंगे। इसी तरह सबका मतलब, और यानी कि यही आपका ऑर्बिटल है। ये जो आपको जो देख रहा है ऑर्बिटल, ये फुल फिलअप जो हो रहा है, यही आपका ऑर्बिटल है। यानी कि एस में 2 गो मतलब तीर होते हैं, और पी में जो होता है आपका 6 गो तीर होता है, और डी में जो होता है आपका 8 गो तीर होता है, और एफ में जो होता है आपका जो तीर होता है 14 तीर होता है। मतलब इसी तरह से आपका ऑर्बिटल जो होता है, यानी कि 4 प्रकार ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल जो फिल जो होता है, इसी तरह आपका फॉर्म फिलअप होता है। ठीक, हमने ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बारे में सारे हम एक करके बता दिया। अगला जो आपका जो क्लास आएंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हम इसी क्लास के साथ यानी कि मेंशन कर देंगे साथ में। पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहला बार आए तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना जरूर लिखिएगा। ठीक, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। जहाँ पर अगर इसमें अगर यहाँ पर अगर जहाँ पर भी अगर कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत हुआ इसमें तो आप वहाँ पर हमें कमेंट कीजिए, ताकि उसमें हम कुछ ना कुछ आपको समझाने में मदद कर सको। ठीक, तो आज के लिए हम ये देख रहेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।